कंजूस भक्त की शिव भक्ति। क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें। मैं धन के चक्कर में इतना लालची कंजूस हो गया कि आपको भी स्वार्थ भाव से भोग लगाया, साथ ही अपने परिवार को भी दुखी किया। लेकिन शिव जी, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। मुझे सुधरने का एक मौका दीजिए। आखिर एक लालची कंजूस सेठ कैसे अपनी गलती के लिए पछताते हैं और क्यों उसने अपने परिवार को दुख पहुंचाया? आइए जानने के लिए कंजूस रघुनाथ की जिंदगी की ओर बढ़ते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रभु, अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखना, जिससे धन की कमी मेरे पास कभी ना हो और मैं, मेरा परिवार सुखी रहे। चंद्रावती, जरा धतूरा और बेलपत्र दे दो। जी, मैंने इतने प्रेम भाव से शिव जी के लिए सोमवार को खीर बनाई है, आप वही चढ़ा दीजिए। इतनी भी कंजूसी ठीक नहीं है कि आप सिर्फ धतूरे और बेलपत्र में ही शिव जी की भक्ति कर दे। अरे, तुमने क्यों दूध बर्बाद करके खीर बनाई भोग चढ़ाने के लिए? घर में सबके लिए बना दी। चलो कोई बात नहीं, हम खा लेंगे, लेकिन शिवाजी वो कैसे खाएंगे? और वैसे भी सबसे ज्यादा उन्हें बेलपत्र और धतूरा प्यारा है। लेकिन चलो, तुम कहती हो तो एक चम्मच खीर चढ़ा देता हूँ। शिवाजी महाराज, इस खीर को ग्रहण कीजिए। लो, चढ़ा दी तुम्हारी खीर। बस भी कीजिए मोहन के पापा, आप तो दिन पर दिन कंजूस होते जा रहे हैं। भगवान के साथ तो कंजूसी मत कीजिए। अरे, मैं कोई कंजूस नहीं हूँ। खीर बर्बाद हो जाती इसलिए बोला मैंने। पिताजी पिताजी, मंदिर के बाहर एक भिखारी कुछ खाने को मांग रहे हैं। अगर कुछ नहीं है तो आप पैसे दे दो। किशोरी, ऐसा कर, तू ये खीर की कटोरी दे दे। वो भूखा खा लेगा तो हमें पुण्य मिलेगा। अरे, भिखारी का तो मंदिर के बाहर काम ही है पैसे मांगना और अच्छा खाना पीना। कोई जरूरत नहीं है खीर देने की। लाओ, इसे मैं खा लेता हूँ। ऐसा कहकर रघुनाथ खुद खीर की कटोरी छीनकर खीर खा लेता है और अपने घर चले जाता है। चंद्रावती और उसे बच्चों का बहुत बुरा लगता है और वो अपने पास से मंदिर से मिले कुछ फल को ही एक भूखे भिखारी को दे देते हैं, जिसे वो खा लेता है। दरअसल रघुनाथ सेठ गांव में अपनी कंजूसी के लिए बहुत ज्यादा चर्चित रहता था। वो एक बहुत ही सतर्क व्यापारी था जो एक एक पैसे को बहुत सोच समझकर खर्च करता था। उसका यही स्वभाव घर में भी प्रभावी था। उसकी पत्नी चंद्रावती, बेटी किशोरी और बेटा मोहन हमेशा उसके इस कंजूस रवैये से परेशान रहते थे। लेकिन रघुनाथ की नजर सिर्फ अपने पैसे पर थी। पर एक दिन रघुनाथ और चंद्रावती की शादी की सालगिरह थी। ये सालगिरह रघुनाथ के लिए कोई खास महत्व नहीं रखती थी, पर चंद्रावती के लिए ये दिन बहुत खास था। रघुनाथ जी, आज हमारी शादी की सालगिरह है, क्या हम इस दिन को विशेष रूप से मनाएं? मैं पूजा करूंगी, शिव जी को भोग लगाऊंगी और फिर घर में कुछ पकवान बना लूंगी। बच्चों से भी कह दूंगी कि वो मिठाई खरीद लें। अरे, ये सब क्या है? पूजा और मिठाई पर पैसे क्यों खर्च करना? क्या तुम नहीं समझती कि ये सब फिजूल खर्ची है? इस दिन का कोई खास महत्व नहीं है, बस मामूली दिन है। पापा, इस सालगिरह पर तो हमें खुशियाँ मनानी चाहिए ना। हम सब मिलकर पूजा करेंगे और फिर थोड़ी मिठाई भी खा लेंगे। आप और मम्मी कभी भी सालगिरह नहीं मनाते। तुम लोग क्या समझते हो? मैं ये पैसे बर्बाद करने के लिए नहीं कमाता। मेरे लिए सालगिरह का कोई मतलब नहीं है। हम बिना खर्चे के भी खुश रह सकते हैं। ये सुन रघुनाथ की पत्नी और बच्चों का दिल दुखी हो जाता है, लेकिन वो मन ही मन ठान चुके थे कि इस बार वो अपने तरीके से सालगिरह मनाएंगे। चंद्रावती ने रघुनाथ की ना सुनते हुए घर में पूजा की तैयारी शुरू कर दी। उसने घर के कोने कोने को सजाया और मोहन को पास के बाजार से कुछ मिठाई और फूल लाने भेजा। रघुनाथ चुपचाप ये सब देखता रहा, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा था। रघुनाथ जी, आप तो कुछ मदद करें, कम से कम भगवान के सामने दीप जलाने की जिम्मेदारी तो ले लें। वैसे तो आप बहुत शिव जी के भक्त बनते हैं, आज उनका आशीर्वाद तो ले लीजिए। जलाना ही है तो लो, जला दिया। अब इन सब में उलझाकर मेरे समय की बर्बादी मत करो। किशोरी और मोहन पूजा के लिए दीप सजाने में व्यस्त थे और रघुनाथ एक किनारे बैठा सब देख रहा था। चंद्रावती ने पूजा की सामग्री तैयार की और घर में भगवान शिव का पूजन आरंभ किया। जब पूजा समाप्त हुई तो चंद्रावती ने रघुनाथ से आग्रह किया, रघुनाथ जी, अब आप भगवान शिव को भोग चढ़ा दीजिए। बच्चे मिठाई और फल लाए हैं, क्या आप इन्हें चढ़ाना चाहोगे? चंद्रावती, तुम्हें समझ नहीं आता कि शिवाजी को खाने की चीजों की कोई आवश्यकता नहीं होती। ये सब बेकार है। अरे, वो बस हमारा भाव देखते हैं, भाव। रघुनाथ ने एक बार फिर सबको नाराज कर दिया, लेकिन उसने सोचा कि वो इससे बच सकता है।
उसने चुपचाप पूजा की समाप्ति पर हाथ जोड़े और मंदिर से उठकर कमरे में चला गया। रात को रघुनाथ के सोने के बाद अचानक उसकी आंखें खुल गईं। कमरे में एक तेज रोशनी भर गई और भगवान शिव की दिव्य छवि रघुनाथ के सामने प्रकट हुई। रघुनाथ के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने भगवान शिव से डरते हुए पूछा, भगवान शिव जी, आप यहाँ मैं जानता था, मेरी भक्ति से खुश होकर एक दिन आप मुझे जरूर दर्शन देंगे। रघुनाथ, मैं यहाँ किसी और वजह से आया हूँ। तुम्हारी कंजूसी और स्वार्थ ने तुम्हें इस रास्ते पर ला दिया है। तुम्हारी पत्नी और बच्चे तुम्हारे साथ खुशियाँ मनाना चाहते थे, लेकिन तुमने उन्हें सिर्फ अपने पैसों की वजह से दुखी किया। क्या तुम नहीं समझते कि जीवन में धन से अधिक मूल्य प्रेम, परिवार और भक्ति का होता है। एक तरफ तुम सुबह शाम मेरे नाम की ओम नमः शिवाय करके भक्ति करते थकते नहीं हो, दूसरी तरफ कंजूसी करके मुझे ही कंजूसी से भोग लगाते हो। मुझे इन चीजों का लालच नहीं है, लेकिन तुम अपने परिवार और गरीबों के साथ जो करते हो वो बहुत गलत है। तुम इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हो? क्षमा करे प्रभु, क्षमा करे। मैं धन के चक्कर में इतना लालची कंजूस हो गया कि आपको भी स्वार्थ भाव से भोग लगाया, साथ ही अपने परिवार को भी दुखी किया। लेकिन शिवाजी, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। रघुनाथ की आंखों में अब शर्म थी। वो महसूस कर रहा था कि उसने गलत किया है। शिवजी ने रघुनाथ को एक दृश्य दिखाया जिसमें उसकी पत्नी चंद्रावती और बच्चे खुशी से सालगिरह मना रहे थे और रघुनाथ ने उनकी खुशी को ठुकरा दिया था। इसके बाद दृश्य बदलते हुए रघुनाथ ने देखा कि उसके परिवार के सदस्य दुखी हैं, क्योंकि उन्होंने कभी एकजुट होकर खुशी मनाने की कोशिश नहीं की थी। रघुनाथ, तुम धन और कंजूसी के इतने मोह में थे कि तुमने अपने परिवार की भावनाओं को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन अब समय है कि तुम बदलो। जब तुम दूसरों की मदद करते हो, तब तुम्हारी असली भक्ति और खुशी उभर कर सामने आती है। और मुझे मेरे भक्त ऐसे ही प्रिय हैं। क्षमा करे प्रभु, और मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मैं आपके दर्शन से धन्य हो गया प्रभु। शिवजी अंतर ध्यान हो जाते हैं। रघुनाथ को भगवान शिवजी की बातों का गहरा प्रभाव हुआ। वो महसूस कर रहा था कि वो हमेशा अपने परिवार के साथ गलत करता आया है और अब वक्त था बदलाव का। अगली सुबह रघुनाथ उठते ही कमरे से बाहर आया। उसने देखा कि चंद्रावती और बच्चे पूजा के बाद घर के विभिन्न हिस्सों को साफ कर रहे थे और खुशी से बातचीत कर रहे थे। रघुनाथ ने मन में संकल्प लिया कि अब वो अपनी सोच बदलेगा। चंद्रावती, मोहन, किशोरी, मुझे खेद है कि मैंने सालगिरह पर तुम्हारी खुशी को नजरअंदाज किया। अब मैं जानता हूँ कि ये दिन सिर्फ एक तिथि नहीं, बल्कि परिवार के साथ प्रेम और सम्मान का दिन है। रघुनाथ जी, आप सचमुच बदल गए हैं। हाँ, अब मैं समझ गया हूँ कि असली सुख पैसे में नहीं, बल्कि परिवार के साथ साझा की गई खुशी और प्रेम में है। अब हम इस दिन को विशेष रूप से मनाएंगे। तत्पश्चात रघुनाथ ने घर में एक बड़ा भोज आयोजित किया और गांव के कुछ गरीबों को भी आमंत्रित किया। उन्होंने भगवान शिव को भोग चढ़ाने के बाद सबको मिठाई बांटी और साथ में सभी के साथ बैठकर भोजन किया। अब रघुनाथ का दिल पूरी तरह से बदल चुका था। उसने अपनी कंजूसी को त्याग दिया था और परिवार की खुशी को प्राथमिकता दी। साथ ही रघुनाथ ने अपनी कंजूसी को छोड़कर एक नई राह अपनाई। भगवान शिव के आशीर्वाद से उसे ये समझ में आया कि जीवन में असली सुख और भक्ति दूसरों के साथ साझा करने में है। रघुनाथ अब सिर्फ पैसे नहीं, बल्कि प्रेम और आत्मीयता की कीमत समझता था।